माँ सरस्वती, आदरणीय अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ अपने वक्तव्य रख रहे थे तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि आपने रामायण देखी है सभी ने। रामायण में एक कैरेक्टर था मरीच नाम से। हाँ, वो मरीची हिरण बन के आया था और जिसकी वजह से सीता जी उसके पीछे चली गई। तो मुझे लग रहा है आप सबने कुलदीप जी को मरीची सिद्ध कर दिया आज कि वो इस तरह से आपके छल के ले आए हैं यहाँ पे। ऐसा है क्या? आप अगर सोच के देखो, अगर विद्यालय में से शक्ति निकाल दी जाए, अगर विद्यालय से डिसिप्लिन निकाल दिया जाए, तो फिर आपकी कोचिंग में, आपके गली मोहल्ले में और विद्यालय में कोई अंतर रह जाएगा? है एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा जो हम विद्यालय से ही सीखते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितना भी एक बच्चा आया था केशव नाम से, उसने अपने पीछे नाम क्या लगाया, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट हम सीखते कहाँ हैं? स्कूल से अच्छा सोशलिज्म की कोचिंग कहीं हो सकती है क्या? बताओ आप। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान, व्यक्तित्व की पहचान, कौन कैसा है, किससे क्या बात करनी है, किससे कब नहीं करनी है, ये सारी चीजों का ज्ञान हम विद्यालय में ही सीखते हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि आप में से बहुत से जो मैं देखता हूं अपने पेरेंट्स को, तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, कुछ मोर देन मध्यम वर्गीय हैं, उच्च परिवार से भी हैं, कुलीन परिवारों से भी हैं। तो आप सब कोचिंग ट्यूटर रख सकते हो, कोचिंग पढ़ सकते हो और सारे के सारे काम वही हो सकते हैं। लेकिन विद्यालय भेजना इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है? एक बार को जब आप घर पे बात करते हैं तो पेरेंट्स यही कहेंगे कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? अगर 4 दिन की छुट्टी कोचिंग की कर लो और स्कूल की कर लो, तो नाम किसका पहले आएगा, कोचिंग का या स्कूल का? बीमार पड़ जाओ तो पहले क्या बोला जाएगा, स्कूल जाना है कोचिंग जाना है? बिकॉज दे जस्ट बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल, कि हमारे बच्चे के निर्माण में विद्यालय की क्या आवश्यकता है, विद्यालय का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से आपको स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं। अब चूंकि 12th वाले बच्चों का मैं समझता हूं एक तरह से कि ये अंतिम लर्निंग वर्किंग डेज है विद्यालय में, और उसके बाद शायद आप अपना एडमिट कार्ड लेने आए, या हो सकता है जब आप घर पे पढ़ेंगे तो कुछ पूछने के लिए भी आप अपने टीचर्स से आ सकते हैं विद्यालय। तो उसके बाद आप फ्रीलांसर हो जाएंगे, एक तरह से आप फ्री माइंड में वर्क करने वाले हो जाएंगे। एसपी सर आपको बता रहे थे कि आपकी जो एज है, एडल्ट साइंस की एज, इस पे हार्मोन्स में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और जिसकी वजह से हमें अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं लग पाता है। जो हमारा वेल विशर होता है वो हमें सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो वेल विशर नजर आता है। होता है ऐसा नहीं होता है? अब हमें पहचानना है कि दैट हु इज फॉर अस, हमारे लिए है कौन, जो हमारे लिए वाकई में निर्माण में, हमारे विकास में आगे भूमिका निभाने वाला है। अब हमें ये जो पहचान करनी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हार्मोनल चेंजेस पे आपका बस नहीं है, वो तो होने ही होने हैं। ये तो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, इस पे किसी का कोई बस नहीं हो सकता, ये तो होना ही होना। अब इस बायोलॉजिकल प्रक्रिया पे आपका अगर अधिकार नहीं है तो ये अधिकार है किसका? इसके लिए कुलदीप सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 ही लोग होते हैं जीवन में जो आपकी तरक्की से या आपके अच्छे बनने से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो कौन? पहला कौन? पेरेंट्स, माता पिता, और दूसरा कौन? केवल टीचर, दूसरा कोई नहीं होता। और यही 2 प्रमुख लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे जीवन में। बाकी कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। इवन ऑल आपकी मामा जी, बुआ जी, मौसी जी, वट एवर रिलेशंस। आप कुछ अच्छा अचीवमेंट कर लो तो पता लगा उनके घर बढ़िया खाना ही ना बने, होगा नहीं होगा? तो इन चीजों को आपको समझना है। अब जो ये एज आती है, इस एज में जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि हम आकर्षित बहुत जल्दी होते हैं। वो आकर्षित दोस्ती के प्रति भी हो सकते हैं, जानवरों के प्रति भी हो सकते हैं। हमारी कोई आदत भी ऐसी बन सकती है, लाइक हमें मूवी देखने का शौक लग जाए, हमें गाने गाने का शौक लग जाए, हमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक लग जाए, खेलने का शौक लग जाए, टीवी का शौक लग जाए, और आकर्षण किसी दूसरे लिंग के लिए भी हो सकता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो ये चीजें हमें समझनी है। जब आप इन चीजों की ओर देखते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज चेक करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज जीवन की हैं क्या। ये जो आकर्षण है किसी भी चीज का, ये एक निश्चित समय के लिए होता है। हाँ, अगर वो जन्म से है
जन्म से मतलब जैसे एक बच्चे ने कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कौशलेंद्र ने कि मैं कबड्डी प्लेयर बनूंगा, कबड्डी की ट्रेनिंग लूंगा, यहाँ से जाके कबड्डी की कोचिंग करूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओ वहाँ झंडा गाड़ दो बस, यानी कि मन से करने वाली बात होनी चाहिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक बहुत ही डॉक्टर थे, ये रियलिटी बता रहा हूँ, तो ही वॉज इन द यूरोप। तो एक डॉक्टर जो सर्जन हो जाता है, आप समझो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है कभी। तो उन्होंने एक पार्टी रखी, उस पार्टी में उन्होंने, जब आप यूरोप के कल्चर में देखते हो तो यूरोप में ना थोड़ा डांस वगैरह ज़्यादा होता है पार्टी के साथ साथ, तो वहाँ कुछ कलाकार बुलाए गए और उन्होंने अपना स्टेज सजाया और बाकी जो भी मेहमान थे वो आ गए, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और स्टेज का प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो डॉक्टर साहब फर्स्ट लाइन में बैठे हुए थे और उनके एक बहुत ही खास मित्र साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी है एक्चुअली। तो वो जो नृत्य देख रहे थे वहां पे, नृत्य देखते देखते डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। अब डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए तो उनके दोस्त ने फिर पूछा, यार तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, कि बताओ तो सही क्या बात है। कि मैं जीवन में वो हासिल नहीं कर पाया जो मैं हासिल करना चाहता था। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है जो आप हासिल नहीं कर पाए। आप आज यूरोप के बल्कि वर्ल्ड के भी सबसे अच्छे डॉक्टर्स में गिने जाते हो, सबसे अच्छे सर्जन्स में गिने जाते हो। कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि बहुत ही वीवीआईपी मूवमेंट या वीवीआईपी लोगों को बुलाना पड़ जाए तो आपको बुलाया जाता है। फिर ऐसी क्या समस्या है आपके साथ, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा आपका समाज में स्थान है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। तो बोला ऐसा क्या था। बोले मैं एक अच्छा डांसर बनना चाहता था, जो आज मैं स्टेज पर उसे नाचते हुए देख रहा हूँ वो मैं बनना चाहता था, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो मेरे मन की तृप्ति है वो डॉक्टर बनने से, इतना पैसा कमाने से, इतना समाज में स्थान आने से वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस कहानी से आपको यह समझना है कि हम जो करते हैं, अभी ऐसे बहुत सारे फेसेस आएंगे आपके सामने, जैसे बच्चों ने कहा कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो बहुत सारे फेसेस आएंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ परिस्थितियां आपकी गड़बड़ा जाएं, परिवार में आपके साथ ही गड़बड़ा जाएं, जिससे आप जो डिसीजन लेना चाह रहे थे उसके विरुद्ध आपको जाना पड़े। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। पहला तो हमारा शौक था कि बचपन से ये, अगर वो नहीं था तो अब 12th के बाद हमें जानना है, समझना है। वैसे तो 10th के बाद ही कैरियर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहीं से बच्चा अपना अनुमान लगाने लगता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इस प्रक्रिया में आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और धैर्य के साथ ही आपको आगे जाके डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप तुरंत कोई कार्रवाई चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, और फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, फिर क्या। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं यहाँ अपने स्कूल में बैठ के देखता हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई सारे बीटेक होल्डर्स आते हैं पढ़ाई के लिए, बहुत सारे बीएड वाले टीचर्स आते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, और जब उनसे कोई छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाएं तो वो जवाब देने में सक्षम नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। तो फिर ऐसे कैरियर का आप करोगे क्या। एक अधूरे मन से आप एक अच्छे समाज का, अच्छे बच्चों का निर्माण कर सकते हो क्या, हैं? बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे आप। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने मन में सोचा क्या है, और हम जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य को आगे करने के लिए हमारे मन से कितनी आवाज आती है और हम अपना कितना समय देते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जीवन में जो भी चीजें रहेंगी, प्लस माइनस, वो सब चलती रहेंगी, लेकिन आपको धैर्य के साथ अच्छे डिसीजंस लेने हैं और अपने धैर्य का परिचय देना है, तभी आप आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था एडोलसेंस एज की। एडोलसेंस एज में आपके सामने इतनी समस्याएं आने वाली हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो आपको सबसे प्रिय लगेगा। जैसे
अभी आपके साथ जैसे ये लड़के बैठे हुए हैं हम, आपके बीच का बच्चा था वो, मैंने सिगरेट पीता है कि नहीं सर? पहले पीता था, अब तो छोड़ दी। कहने का मेरा मतलब ये है, अब वही बच्चा या उसके साथ की ऐसी फ्रेटर्निटी उसे मिल गई होगी जो उससे कह रही थी भाई कुछ नहीं होता यार, मेरा दोस्त नहीं है, मेरी दोस्ती कसम नहीं है तुझे, मुझे भाई मानता है नहीं मानता है, ऐसा होता है नहीं होता है। अब आप उससे पलट के कह दो तू मुझे भाई मानता है, तू मुझे दोस्त मानता है, तो तू छोड़ दे। अरे तू भी तो मान सकता है कि मैं ही मानूं, कि एक तरफ से ही चलेगा क्या कि ये छोड़ दे, ये नहीं करता हूं मैं। तो वो परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहां आप उस चंगुल में फंस जाते हैं, जहां आप व्यसन का शिकार हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे शायद बीटेक करने भी जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कोचिंग भी जाएंगे, तो हो सकता है आप जिस पीजी में रहें, जिस कॉलेज कैंपस में रहें, वहां आपके साथ का बच्चा इस तरह का हो जो पहले से ही इन गुणों के साथ आ रहा हो, और वो करे तो हमारे भी आकर्षण बढ़ सकता है, क्योंकि एज इस तरह की है। अब उस एज पे हमें धारण करना है नहीं करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं हमेशा यहाँ स्कूल में फोकस कराने की कोशिश करता हूं, कि अगर आपके अंदर अवगुण आ गए, लाइक आपने कुछ भी किसी प्रकार का अवगुण कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, जो मैंने आगे बहुत सारी चीजें यूज की, जैसे हमने ओवरवर्क करना शुरू कर दिया, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आप समझ लीजिए आप विनाश की ओर चले जाएंगे। और वो विनाश केवल आपका ही नहीं होगा, आपके परिवार का भी हो जाएगा। लाइक आप किसी गलत संगत में पड़ गए, आपने बियर पीना शुरू कर दी, दारू पीना शुरू कर दी, सिगरेट पीना शुरू कर दी, और भी बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। आजकल जब आप बाहर निकलते हो तो पता नहीं, टीवी में तो देखते हो ना, वो क्या चरस गांजा क्या होता है, और भी ऐसी चीजें चलती है ना। अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए तो आपका जीवन बर्बाद होने में कोई देर लगेगी। और फिर आप क्या करोगे? अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा थोड़ा सा ये काम करने में, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उस चंगुल में फंस जाओगे कि आपके घर वाले आपको 10,000 रुपए खर्चे के लिए दे रहे हो और आपका खर्चा है 50,000 रुपए। इस तरह की आप जब इतिहास में कई घटनाएं पढ़ते हो, गूगल पर सर्च करना, तो देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी व्यसन के चक्कर में पड़ गए, उन्होंने कई बार अपने पेरेंट्स के भी खून कर दिए। केवल किस वजह से कि हम मांग रहे थे 50,000 रुपए, उन्होंने दिए नहीं, और हम गए घर पे, तो घर पे हमने चोरी कर ली, चोरी करते हुए हम पकड़े गए। अब पकड़े गए तो हमें कोई रास्ता दिखा नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है ना व्यसन की वजह से। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हम इसी तरह के तो डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन की वजह से हमारी पूरी सारी फैमिली खत्म हो जाती है। हम जेल में होंगे, फैमिली ऊपर चली जाएगी, इससे कोई नतीजा निकलेगा। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप अपनी जो एडोलसेंस एज है इसे संभाल के रखिएगा, और निर्णय बड़े सोच समझ के लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सोरो मेले में कौन कौन गया था? अभी सबने देखा होगा, किस किसने देखा? अच्छा बताओ। अब हाथ नीचे नहीं करना, हाथ खड़े रखो। जब आप सोरो मेले में गए तो वहां ठेले लगे हुए थे चाट पकौड़ी के और रसगुल्ले फसगुल्ले जो भी बनते हैं, कितना आकर्षक है उनका। जीप बस वहीं पहुंच जाए सीधी, वहां ठेला खड़ा है तो ऐसी कोई जीप बना दे भगवान। अब वो खाना किस क्वालिटी का होता है, किस तेल में बना है, कब का बना है, क्या गुड़ है, क्या अवगुड़ है, कितनी मिट्टी होगी उसमें, सोचा है कभी? होती है नहीं होती है? लेकिन हमारी जीभ और हमारा माइंड इसे खा लें बस कैसे भी, यार आज दिलवा नहीं मम्मी पापा, या कहीं से पैसे को इंतजाम हो जाए। तो गलत चीज का आकर्षण तेज होता है नहीं होता है, हैं? तो हमेशा ही ध्यान रखना, जो भी गलत चीज होगी वो बड़े स्पीड से आपको आकर्षित करेगी, और जो भी सही चीज होगी वो संघर्ष से होते हुए या ग्रेजुअली होते हुए आपके पास आएगी। अचानक से आपको सही चीज नहीं मिल सकती। आपके मन में कभी कभी सपने आते होंगे, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, आते नहीं आते? हो गया, मेरी ताकत आ जाए कि मैं ऐसे करूं, और वो क्या निकलता था उसके, जिससे चिपक जाता था। ऐसे रात में सपने आते नहीं आते हैं? हल्क बन जाऊं, क्रिस बन जाऊं, है? संभव है, लेकिन बन सकते हो कब? जब डेली सुबह जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, सारे काम करोगे, अच्छे से जिम जाओगे, प्रॉपर पढ़ाई भी करोगे, योगा प्राणायाम भी करोगे। बनने में कोई दिक्कत है? एक टीवी पे एक जब माइंड रीडर थी नहीं थी, है? बता देती थी आप क्या सोच रहे हो,
आपके दिमाग में किसका नाम छिपा हुआ है, किसका नंबर छुपा हुआ है, तो उसने नहीं किया, वो भी तो मैजिक ही है। लेकिन मैजिक, वो मैजिक नहीं कहती है उसे, वो एक इसे विज्ञान बोलती है। तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बन सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अपनी एडोलसेंस एज को बना के रखना है, और उसमें जो जरूरत है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चूंकि आज का जमाना चल रहा है, कल मैंने आप लोगों में शायद काफी सख्ती भी करी थी कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो हमारे विचार है ना, हमारे जो सोचने की क्षमता है ना, उसे खत्म कर देता है। मेन समस्या ये है कि जब हम चार लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है, परसों वो अच्छा लगा, अगले दिन बदलता ही रहेगा। मीन्स आपका जो अपना पर्सनल थॉट है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और होती है, नहीं होती है? वो भी एक एडिक्शन ही है। जब हम इस क्षेत्र में जाते हैं तो क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप एक अच्छे स्कूल से पढ़ के निकल रहे हो, तो आपको एक कैलकुलेटिव माइंड अपने पास हमेशा रखना है। कैलकुलेटिव माइंड इसलिए, क्या सही है क्या गलत है, हमें सोशल मीडिया पर जो दिखाया